क्वेश्चन एंड आंसर, क्लास 10 सोशल साइंस, चैप्टर 4 जेंडर, रिलीजियन एंड कास्ट, कक्षा 10वीं, सामाजिक विज्ञान, अध्याय 4 लिंग, धर्म और जाति। क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज इन इंडिया। जीवन के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख करें जिसमें महिलाओं में भारत में भेदभाव या वंचित हो। इन इंडिया वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड एंड डिसएडवांटेज इन फॉलोइंग वेज। भारत में महिलाओं का निम्नलिखित तरीकों से भेदभाव व वंचित किया जाता है। नंबर 1, दे आर नॉट प्रोवाइडेड एडिक्वेट एजुकेशन, thus the literacy rate among women in just 54%। उन्हें पर्याप्त शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है, इस प्रकार महिलाओं के बीच साक्षरता दर केवल 54% है। मोस्ट ऑफ द लेबर डन बाय देम इज अनपेड, वेयर दे आर पेड फॉर देयर वर्क दे रिसीव लेसर वेजेस देन मैन। उनके द्वारा किए गए अधिकांश श्रमिकों का भुगतान नहीं किया जाता है, जहाँ उन्हें अपने काम के लिए भुगतान किया जाता है उन्हें पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। ड्यू टू द परफॉर्मेंस प्रेफरेंस फॉर द बॉय चाइल्ड, फीमेल फेटिसाइड इज प्रैक्टिस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लड़के के बीच के लिए वरीयता के कारण देश के कई हिस्सों में महिलाएं भ्रूण हत्या का अभ्यास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स विथ वन एग्जाम्पल ईच। विभिन्न तरह के सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबके साथ एक एक उदाहरण भी दें। आंसर, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, सांप्रदायिक राजनीति के विभिन्न रूप। द एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनल सुपरियरिटी इन एवरीडे बिलीफ, मिलिटेंट रिलीजियस ग्रुप आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। रोजमर्रा की मान्यताओं में सांप्रदायिक श्रेष्ठता की अभिव्यक्ति आतंकवादी धार्मिक समूह इसका एक अच्छा उदाहरण है। द डिजायर ऑफ फॉर ए मेजोरिटेरियन dominance or a separatist leaders and political parties in Jammu and Kashmir and Central India are an example of this। जम्मू कश्मीर और मध्य भारत में एक साम्राज्यवादी संप्रभुत्व या एक अलग राज्य अलगाववादी नेताओं और राजनीतिक दलों को बनाने की इच्छा इस प्रकार का एक उदाहरण है। The use of religious symbols and leaders in political to appeal to the voters. This technique is applied by many politicians to influence voters from the two largest religious communities in the country। मतदाताओं से अपील करने के लिए राजनीति में धार्मिक प्रतीकों और नेताओं का उपयोग इस तकनीक को कई राजनेताओं द्वारा देश के दो सबसे बड़े धार्मिक समुदायों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए लागू किया जाता है। इन एडिशन टू ऑल दिस कम्युनल पॉलिटिक्स कैन टेक द फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस एंड राइट्स लाइक द राइट्स इन गुजरात इन 2002। इन सब के अलावा सांप्रदायिक राजनीति 2002 में गुजरात में दंगों की तरह सांप्रदायिक हिंसा और दंगों का रूप ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। उत्तर, आंसर, कास्ट इनइक्वालिटीज हैव नॉट कंप्लीटली डिसअपियर्ड फ्रॉम इंडिया। भारत से जाति असमानता पूरी तरह से गायब नहीं हुई है। इवन
टुडे मोस्ट पीपल मैरी विथ इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब्स। आज भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या जनजाति के भीतर ही शादी करते हैं। डिपोजिट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट इंडेड कम्प्लीटली। संवैधानिक निषेध के बावजूद अस्पृश्यता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। एजुकेशन इज नॉट इजीली अवेलेबल टू द सो कॉल्ड लो कास्ट। तथाकथित निम्न जातियों के लिए शिक्षा आसानी से उपलब्ध नहीं है। इकोनॉमिक स्टेटस इज क्लोजली लिंक टू द कास्ट सिस्टम। आर्थिक स्थिति जाति व्यवस्था से निकटता से जुड़ा हुआ है। इन मॉडर्न इंडिया लाइक इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया द पुअर आर मोस्टली द लो कास्ट while the rich are the high caste, thereby showing that caste inequality are still continuing in India. आधुनिक भारत में पूर्व स्वतंत्रता भारत की तरह गरीब ज़्यादातर निम्न जाति के होते हैं जबकि अमीर उच्च जाति होते हैं, जिससे यह दिखता है कि जातीय समताएं अभी भी भारत में जारी है। क्वेश्चन 4 स्टेट टू रीजन टू से that caste alone cannot determine election result in India। दो कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। आंसर कास्ट alone cannot determine election result in India because अकेले जाति भारत में चुनाव के नतीजे निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि no parliamentary constituency has a clean majority of one single caste। किसी भी संसदीय क्षेत्र में एक एकल जाति स्पष्ट बहुमत नहीं है। दूसरा नो पार्टी विन ऑल द वोट ऑफ ए पार्टिकुलर कास्ट। कोई भी पार्टी किसी विशेष जाति के सभी वोट जीतती नहीं है। क्वेश्चन 5 व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया लेजिस्लेटिव बॉडी। भारत के विधायी निकाय में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। आंसर व्हेन इट कम टू represent of women in legislative bodies, India is among the bottom among group of nations in the world। जब विधायी निकाय में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात आती है तो भारत दुनिया के देश के नीचे समूह में एक है। Women representation has always been less than 10% in Lok Sabha and 5% in State Assembly। लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व हमेशा 10% से कम और राज्य विधानसभा में 5% से कम रहा है। On the other hand, the situation is different in the case of local government bodies। दूसरी तरफ स्थानीय सरकार निकायों के मामले में स्थिति अलग है। As 1/3 of seat in local government bodies, panchayat and municipalities is reserved for women, there are more than 10 lakh elected women representative in rural urban local bodies। स्थानीय सरकारी निकायों पंचायत नगर पालिका में महिलाओं के लिए आरक्षित 1/3 सीटों के रूप में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय में 10 लाख से ज़्यादा निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। Now question number 6 mention any two constitution provision that make India ए सेकुलर स्टेट। किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत के धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। आंसर टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट मेक इंडिया सेकुलर स्टेट आर। दो संवैधानिक प्रावधान जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड टू ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोपीस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। संविधान सभी व्यक्तियों और समुदाय को किसी भी धर्म का प्रचार अभ्यास और प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है या किसी का पालन नहीं करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। Now, question 7 when we speak a gender division we usually refer to। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर, अनइक्वल रोल्स
असाइन बाय द सोसाइटी टू मैन एंड वुमेन, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। सी, अनइक्वल चाइल्ड सेक्स रेशियो, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। एब्सेंस ऑफ वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन इन डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। आंसर, अनइक्वल रोल्स असाइन बाय द सोसाइटी टू मैन एंड वुमेन। बी, समाज द्वारा पुरुषों और महिलाओं को असामान्य भूमिका निभाई गई। क्वेश्चन नंबर 8, इन इंडिया सीट आर रिजर्व फॉर वुमेन इन, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, कैबिनेट, मंत्रिमंडल, पंचायती राज बॉडीज, पंचायत राज की संस्थाएं। आंसर होगा पंचायत राज बॉडीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द मीनिंग ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट, सांप्रदायिक राजनीति इस धारणा पर आधारित है कि वन रिलीजन इज सुपीरियर टू दैट ऑफ अदर, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। पीपुल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स कैन लिव टुगेदर हैप्पीली एज इक्वल सिटीजन, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रह सकते हैं। फॉलोवर्स ऑफ ए पार्टिकुलर रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट ऑन कम्युनिटी, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। Now, D, state power cannot be used to establish the domination of one religious group or other, धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, एक इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है ए बी सी एंड डी, ए बी एंड डी, ए एंड सी, बी एंड डी। आंसर ए एंड सी, अ और श। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ए, प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन, यह एक धर्म की राजकीय धर्म बताता है। प्रोवाइड टू ऑल इंडिविजुअल फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। इंश्योर इक्वलिटी टू सिटीजन विद इन रिलीजियस कम्युनिटी, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। आंसर बी, गिव ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन, आधिकारिक स्थिति देता है एक धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन डैश आर पिक्यूलियर टू इंडिया, डैश पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। आंसर सोशल डिवीजन, जाति विभाजन, सामाजिक विभाजन। मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list। सूची 1 के साथ मिलान करें और दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सूची 1 है, अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री पुरुषों की बराबरी मानने वाला व्यक्ति, ए पर्सन हु बिलीव इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड मैन। धर्म के समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, ए पर्सन हु सेज दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेस ऑफ कम्युनिटी। सूची 1 में सांप्रदायिक, कम्युनलिस्ट और फेमिनिस्ट नारीवाद। तीसरा, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला, ए पर्सन हु थिंक दैट कास्ट इज द प्रिंसिपल बेस ऑफ कम्युनिटी। चौथा, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर, ए पर्सन हु बॉडीज नॉट
डिस्क्रिमिनेट अदर ऑन द बेस ऑफ रिलीजन बिलीफ। धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति सेक्युलरिस्ट, डी जातिवाद कास्टिस्ट। यहाँ पर कुछ कोट्स दिए हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 ABCD, BCAD, BADC, DCAB और CABD, जिसका राइट आंसर होगा बी, BADC। 1 का B, 2 का A, 3 का D और 4 का C। इसको मैच कर लें।